हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एम एस चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्काइलाइड्स के एलिमिनेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिए इस क्वेश्चन 53 में हमसे यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लोरीन लगा रखा है। ठीक है, फ्लोरीन जनरली हम देखते नहीं है किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, यहाँ पे दे रखा है। फिर इसे किसी बेस के साथ में KOH ETOH के साथ में हीट कर रहा है और हमें यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब इस रिएक्शन की खास बात ये देखो, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों कहा कि फ्लोरीन जनरली नहीं देखते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे चलिए ये देखिए, जो भी मेरे पास यहाँ पे फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन होता है, ये क्या होता है, बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। और कहीं पे अगर पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, तो वहाँ पे एलिमिनेशन की कौन सी कैटेगरी लग जाती है, ना तो वहाँ पे E1 रिएक्शन फॉलोड होता है, ना ही वहाँ पे E2 रिएक्शन फॉलो होता है। वहाँ पे जो फॉलो होता है वो होता है E1CB मैकेनिज्म फॉलो होती है। ठीक है, E1CB मैकेनिज्म। E1CB का मतलब क्या है, एलिमिनेशन 1 कॉन्जुगेट बेस। CB से क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, मैंने पहले भी बता रखा है। E1CB में होता क्या है, E1CB के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो आपने सर देख ली पहले ही कि पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन इसके लिए होती है वो ये होती है कि जो बीटा पोजीशन होता है, जो बीटा पोजीशन होता है वो आपका रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी रेजोनेंस स्टेबल्ड होना चाहिए। ऐसे लिखना चाहिए मेरे को, बीटा पोजीशन पे जो कार्बन आयन बनेगा, ये लिख देता हूँ, बीटा पोजीशन का कार्बन आयन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए। ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है। यहाँ तक आप पहले नोट कर लो। चलिए अब देखिए यहाँ पे किस तरह से कंडीशन फॉलो हो रही है। मुझे जो सिस्टम बना के दे रखा है उन्होंने, कुछ यही तो क्वेश्चन है। यहाँ पर ये हो गया मेरे पास, फ्लोरीन ग्रुप लगा रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यही क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए E1CB में होगा क्या, यहाँ का ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, आपने यहाँ पे बेस लिया KOH, तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही सर इस हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या हो जाएगा, ये pH कुछ इस तरह से है, यहाँ पे है ये फ्लोरीन, ये यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसमें थोड़ी सी नंबरिंग करूँ, जहाँ से लिविंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है उस पोजीशन को हम बोलते हैं अल्फ़ा, ये पोजीशन होती है बीटा। अब देखो यहाँ पे ये क्या लगा है, ये है pH, ये है रिंग। तो आप देखो जो बीटा पोजीशन का ये जो कार्बन आयन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कार्बन आयन है, क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, तो आपका आंसर होगा यस सर, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। और आपका यहाँ पे एक पुअर लिविंग ग्रुप भी है, ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन की फॉलो हो सकती है, यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो गई E1CB मैकेनिज्म की, तो E1CB मैकेनिज्म लग जाएगा। क्या होगा E1CB में, ये कार्बन एनायन इस तरह से यहाँ पे अपना करेगा और यहाँ से ये फ्लोरीन क्या होगा आपका, लीव कर जाएगा। तो सिंपल सा ये हो जाएगा आपका, कार्बन आयन के थ्रू लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, PH। इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, आंसर कोई भी ला सकता है, बस इसमें लेकिन ये दिमाग लगाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं हो सकता, हमसे पूछ सकता है कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, क्या फॉलो होता है। तो ईच एस्पेक्ट हमको क्वेश्चन का पता होना चाहिए। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 में हमसे पूछ रखा है, यहाँ पे हमें ये कंपाउंड दे दिया दो, हमें बताना है A में जो प्रोडक्ट बनेगा और ये जो B में प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों में कौन सी रिलेशन होगी, ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपके, ये JEE मेन लायक काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम माने जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम के JEE मेन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। देखो हमें स्टार्टिंग में जो कंपाउंड दे रखा है, पहले A वाले के लिए वो ये कंपाउंड दे रखा है, हमें इसे इथॉक्साइड आयन के साथ में ट्रीट करना है, यानी ETO माइनस के साथ में इसको ट्रीट करना है। नॉर्मल सा एलिमिनेशन है, यहाँ पे E2 एलिमिनेशन फॉलो हो जाएगा। होगा क्या, यहाँ से ये जो बेस है इस H को इस तरह से करेगा, यहाँ से ये इस तरह शिफ्टिंग होगी और ये Br यहाँ से निकल जाएगा। सिंपल सा एलिमिनेशन है, HBr निकल जाएगा और हमारे सामने ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा A का प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक,
अब अगर दूसरे वाले में चलते हैं, ठीक है, जो नीचे कंपाउंड दिया है उसमें अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है ये क्या है, NMe3+ है, ठीक है, टर्शरी नाइट्रोजन है। तो ये कैसा ग्रुप है आपको पता होगा, ये हो जाएगा एक आपका बल्की ग्रुप। और बल्की ग्रुप में कौन सा एलिमिनेशन होता है आपका, हाफमैन एलिमिनेशन फॉलो करते हैं। इसमें कौन सा एलिमिनेशन फॉलो करते हैं, हाफमैन एलिमिनेशन फॉलो करते हैं। और हाफमैन एलिमिनेशन में बनता क्या है, लेस स्टेबल अल्कीन वाले का फॉर्मेशन होता है। लेस स्टेबल अल्कीन, मैं पूरा ही बात लिख देता हूँ, लेस स्टेबल अल्कीन का क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो इस वाले पोजीशन से, मैं दोनों जगह का दिखाता हूँ, अगर आप ये H1 वाले पोजीशन से निकालते तो यहाँ से तो मोर स्टेबल अल्कीन बनेगा, लेकिन अगर आप इस H2 वाले हाइड्रोजन को निकालोगे तो यहाँ से लेस स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे जो भी आपने बेस लिया है वो इस वाले H को रिमूव करेगा यहाँ पे, और इस तरह से ऐसे एलिमिनेशन हो जाएगा, ये निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन है ना, हाफमैन एलिमिनेशन है ना, यहाँ से आपका निकल गई चीज़ें, क्या निकल जाएगा, NHMe3 निकल जाएगा इस तरह से करके, ठीक है। और आपका क्या बन जाएगा, जो अल्कीन बनेगा वो कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। ये होगा बी का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। दोनों में मैंने आपको रिलेशन समझाया कि ऊपर में तो नॉर्मल सेट एलिमिनेशन, नीचे वाले में हाफमैन, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बल्कि बेस है, ये नहीं होगा, NHMe3 नहीं होगा। तो अब देखो इन दोनों में मेरे को कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिक रिलेशन है। तो आप बस देख रहे हो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सिंपली डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, तो इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म लग जाएगा आपका, पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। पोजिशनल आइसोमेरिज्म यहाँ पे फॉलोड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो मेन चेन है वो सेम है, बस केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन का अंतर है। तो हमारा कौन सा आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अब देखो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको मैं एक एक स्टेप आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मुझे ये जो कंपाउंड बना के दे रखा है वो कुछ इस तरह से ये कंपाउंड बना के दे रखा है। मुझे इसमें 3 मोल्स ऑफ NaNH2 के साथ में ट्रीट करना है। अब आप देखिएगा ध्यान से, पहला मोल मैंने लिया यहाँ पे NaNH2 का। देखो हमेशा ये जो रिएक्शन होगी ना, बेस है, ये क्या है, काफ़ी स्ट्रांग बेस है, मैं इसको SB लिख देता हूँ, काफ़ी स्ट्रांग बेस है। ये हमेशा किसके फिरात में होगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के फिरात में होगा, ठीक है। मुझे इसके 3 मोल्स यूज़ करने हैं, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका फर्स्ट मोल, ठीक है। देखना अब बताओ आपको इसमें से कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक लग रहा है। देखो एलिमिनेशन कराने के लिए यहाँ वाला ये जो हाइड्रोजन है, इस वाले H को, इस वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा, ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। क्यों, क्योंकि देखो इसके पास में ऑक्सीजन भी और क्लोरीन भी इसके पास में, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। तो ये NaNH2 क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये NaNH2 करेगा क्या, इसको मैं दूसरे कलर शो कर देता हूँ। मान लो ये NH2- है, ये आपका NH2- है, ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, इस तरह से लीव कर जाएगा। तो अगर आप जब पहली बार फर्स्ट मोल ऑफ NaNH2 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो आपके सामने जो कंपाउंड बनेगा वो आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मोल के बाद में हो जाएगा। इसका भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में IUPAC नेम लिख के दिखाना, देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं, ठीक। अब देखो दूसरे मोल के साथ में क्या रिएक्शन होगी, प्रोसीड करेगी। देखिए अब मेरे पास ये वाला कंपाउंड बन चुका है। अब मुझे एक बार और NaNH2 के साथ में रिएक्शन कराना है। अब देखो गिवन जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि रिप्लेस तो हाइड्रोजन एटम ही होंगे, उन्हीं की एसिडिटी या बेसिसिटी हम डिटरमाइन करेंगे। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन एटम्स में अगर मैं लिखूँ यहाँ पे H एटम में एसिडिटी का ऑर्डर लिखूँ, H एटम में एसिडिटी का ऑर्डर लिखूँ, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है Sp, फिर एसिडिक होता है Sp2 और फिर एसिडिक होता है Sp3, यही तो ऑर्डर होता है। तो इसमें तो कोई Sp हाइब्रिडाइज है नहीं, तो Sp2 चेक करेंगे। तो Sp2 सबसे ज़्यादा हाइब्रिडाइज्ड कौन सा है, तो देखो ये जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन होते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन मान लो, तो ये CHH इस तरह से होगा, CH2 होगा, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये जो टर्मिनल वाला हाइड्रोजन होगा ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन की कैटेगरी में होगा। इसको रिप्लेस करना इस बेस के लिए आसान काम है। तो यहाँ से इस मोल के थ्रू होगा क्या कि ये NaNH2 आएगा, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके इस तरह से निकाल के चला जाएगा। तो चलो अगर इसको ये रिप्लेस करके चला जाएगा तो हमारे सामने क्या सिचुएशन बन जाएगी, देखिए ये हो गया, ये रिंग यहाँ पे इस तरह से है। अब यहाँ पे बन चुका है Sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज। सॉरी मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड ज़्यादा शो कर दिया, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। ये है इस तरह से डबल बॉन्ड, यहाँ पे है ये CH और इसके ऊपर है इस तरह से नेगेटिव चार्ज। ये सिचुएशन मेरी बन चुकी होगी आफ्टर
सेकेंड मोल ऑफ NaNH2 जब अटैक किया होगा तो ये हो गया दूसरा मोल जब NaNH2 का अटैक किया तब। हमें कितने मोल यूज़ करने हैं? 3 मोल। अब देखते हैं तीसरे और फाइनल में क्या होगा। लेकिन यहीं पे एक इंटरेस्टिंग केस और हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ ये वाला अगर इस तरह से रेजोनेंस कर जाए यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा? इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। तो जैसे ही ये ट्रिपल NaNH2 हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, वो यहाँ पे कर जाएगा रेजोनेंस, और जैसे ही रेजोनेंस कर जाएगा तो देखो यहाँ पे हो जाएगी रिंग ब्रेकिंग। मैं एक बार रिंग ब्रेकिंग बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे सोचा कि यहाँ पे रिंग ब्रेकिंग ही होनी चाहिए। देखो ये हो जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ये चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी। अब देखो कैसे आप सोच सकते हो, आप जितने भी ऑप्शन यहाँ पे देखने की कोशिश करो, आपको देखो ऑप्शन C देख लो, आप ऑप्शन B देख लो, ऑप्शन D देख लो। आप अगर इतने सारे ऑप्शंस को देखोगे तो आपको सब में पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं रिंग वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, और मुझे 3 मोल्स को रिएक्ट भी कराना। तो रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे होगा? जब तक अगर वो अटैक नहीं करेगा तो रिंग स्ट्रक्चर तो कभी ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। तो ये तरीके हैं प्रॉब्लम को सोचने के भी, ठीक है। तो जैसे ही इसने इस तरह से रेजोनेंस किया, ये रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएंगे। अब आप एक बात बताओ, अब देखो 1 मोल मुझे NaNH2 का और रिएक्ट करवाना है, यहाँ पे NaNH2 का 1 मोल और रिएक्ट करवाना है, क्योंकि मैंने अभी तक 2 ही मोल तो रिएक्ट करवाए थे। तो ये हो जाएगा NaNH2 का 3rd मोल। अब यहाँ पे देखो आपके सामने सिस्टम के अंदर ये वाला जो हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन सर कैसा हो चुका है? आपका sp हाइब्रिडाइज हो चुका है, और sp हाइब्रिडाइज है तो ये मोस्ट एसिडिक भी हो चुका है। तो अब काम आसान है, यहीं पे आपकी रिएक्शन होगी। तो जो तीसरा मोल NaNH2 का होगा बस इसी हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। तो जब इस हाइड्रोजन को ये लेके निकल जाएगा तो देखो आपके सामने कुछ ये सिचुएशन बन जाएगी। कार्बन के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ये इस तरह से है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। यही मेरा फाइनल कंपाउंड यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस है तो NaNH2 है तो O माइनस यहाँ पे कर दीजिए Na प्लस, यहाँ पे C माइनस तो यहाँ पे कर दीजिए Na प्लस। तो ये अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर देखो यहाँ पे 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, तो यहाँ पे आप कर दो इस तरह से CH2 होल थ्राइस, फिर आप कर दीजिए O माइनस, यहाँ पे भी लिख दीजिए इस तरह से Na प्लस, और यहाँ पे भी C माइनस लिख दीजिए Na प्लस। ये मेरा फाइनल कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा आप देख लो कहाँ पे आपको दे रखा ऑप्शन में, मेरे हिसाब से आप देखोगे तो ऐसा आपको शायद ये बी वाले ऑप्शन में बना के दे रखा है, सॉरी सी वाले ऑप्शन में, ये वाले में बना के आपको दे रखा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन करना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसमें समझाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए हम हमेशा